नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। खबरों का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश भाजयुमो के अध्यक्ष के नाम तय सूत्रों प्रियांशु द्विवेदी होंगे। नए भाजयुमो अध्यक्ष सूत्र प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के करीबी बताए जाते हैं। प्रियांशु द्विवेदी के इलाके से ही सुब्रत पाठक हैं। प्रदेश बीजेपी में महामंत्री प्रदेश महिला मोर्चा के लिए अर्चना मिश्रा का नाम फाइनल किया गया है। बीजेपी चाहती है कि 35 साल के कम उम्र का हो भाजयू अध्यक्ष। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उठाए सवाल कि प्रियांशु की उम्र 45 साल के लगभग है। वहीं अर्चना मिश्रा के नाम पर अभी संघ की सहमति नहीं हुई है। भाजयुमो अध्यक्ष की दौड़ में है वरुण गोयल और हर्षवर्धन अभिषेक कौशिक भी। अब नजर डालेंगे महाराष्ट्र की खबरों पर। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। सीरम इंस्टीट्यूट में आग से 5 कर्मचारियों की मौत हो गई है। इमारत में फंसे 6 लोगों को बचाया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग में आग लगी थी, भीषण आग लगी थी, जिसके कारण 6 लोगों की मौत हो गई है। हादसे पर महाराष्ट्र सरकार ने आदेश दिए हैं जांच के। आग के कारणों की जांच होगी। वहीं सीएम उद्धव ठाकरे ने ये आदेश दिए हैं। आग पूरी तरह बुझाने के बाद जांच होगी। बता दें कि बिल्डिंग में सीरम इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग में आग लगी हुई थी। इस इमारत में 6 लोग फंसे हुए थे। आग में 5 कर्मचारियों की मौत हो गई है। लोगों को बचाया गया। जो लोग फंसे हुए थे उन्हें बिल्डिंग से बाहर निकाला गया है। हालांकि सीएम उद्धव ठाकरे ने आदेश दिया है कि यहाँ इसकी जांच की जाए कि आग कैसे लगी। आग को पूरी तरह बुझाने के बाद इसकी जांच होगी। अभी तक आग लगने का कोई भी कारण पता नहीं चल पाया है, जिसके कारण सीएम उद्धव ठाकरे ने आग लगने की जांच के आदेश दिए हैं। आग लग गया मशीन हमारे साथ आनंद गायकवाड़ रेजिडेंट एडिटर जुड़ गए हैं महाराष्ट्र से। आनंद जी, हम जानना चाहेंगे जो सीरम इंस्टीट्यूट में आग लगी है उसके पीछे क्या कारण है? उसके इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट के कारण ये दुर्घटना हुई है, ये आग लगी ऐसा बताया जा रहा है। सीएम ने भी इसकी पुष्टि की है और आशंका जताई है। अभी अधिकृत कारण अभी आना बाकी है, लेकिन कहा जा रहा है कि वहाँ पे कुछ काम चल रहा था, उसको लेके इलेक्ट्रिकल वर्क को लेके कुछ काम चल रहा था और उसी के सिलसिले में आग लगी है ऐसा बताया जा रहा है। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहा है। जी आनंद जी, हमें आप ये बताइए कि वहां पर जो आग लगी उस दौरान इंस्टीट्यूट में काफी लोग मौजूद थे, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 6 लोगों को बचाया गया है। उनकी हालत कैसी है? जी मैं आपको ये बता दूं कि 5 लोगों की डेथ हो चुकी है और वो कंस्ट्रक्शन के लेबर बताए जा रहे हैं। जैसे कि पुणे के मेयर जो मुरलीधर मोहोल है, उन्होंने कहा है कि 5 लोगों की मौत की उन्होंने पुष्टि की है और 6 लोगों को निकाला गया है। जो 5 लोगों की डेथ हो गई है उसमें एक महिला और 4 पुरुष है। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को अब महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार समर्थन मिला है। तो वहीं महाराष्ट्र विधानसभा के नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने किसान आंदोलन के समर्थन को लेकर तंज कसा है, तो वहीं उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पे भी जमकर निशाना साधा है।
कुल मिलाकर बहती गंगा में हाथ धोने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, इतने दिनों से कानून बने हैं, महाराष्ट्र में कोई किसान सामने नहीं आया, महाराष्ट्र के किसी किसान ने इसके ऊपर आंदोलन नहीं किया। और इस प्रकार से ये आंदोलन करने की जो बात कहते हैं, मुझे इतना ही लगता है ये ढोंगबाजी है। देखिए, मुझे तो आपसे ही पता चला कि टीपू सुल्तान की भी कोई कार्यक्रम शिवसेना ले रही है। अब तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है, शिवसेना कभी अजान की स्पर्धा करती है, उसके बाद जिनको हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे कहा गया, उनका अब शिवसेना के ही कैलेंडर में उर्दू कैलेंडर निकालकर जनाब बाला साहब ठाकरे लिखती है। वोटों की राजनीति के लिए ये कितने लोगों के पैर पड़ेंगे, ये महाराष्ट्र में जल्दी ही प्रोजेक्ट 123 शुरू किया जाएगा। इसमें आम लोगों को तुरंत पुलिस की मदद मिल पाएगी। इसके लिए लोगों को टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जानकारी देते हुए बताया कि फ्री नंबर पर कॉल करना होगा, जिसके बाद लोगों को मदद मिल सकेगी। वहीं गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बताया कि औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर करने के मुद्दे पर भी मंत्रिमंडल में कोई चर्चा नहीं हुई है। हमारे मंत्रिमंडल में हुई नहीं। इसके बारे में जो भी निर्णय होगा वो हमारी उच्च स्तरीय कमेटी है तीनों पार्टी की, और तीनों पार्टी की जो उच्च स्तरीय कमेटी है वहाँ पे बैठ के हमारे सभी नेता, तीनों पार्टी के नेता बैठ के चर्चा करके उसके बारे में निर्णय ले सकते। हमारे मंत्रिमंडल अकोला जिले के बालापुर तहसील में आने वाले नकाशी गांव में तालाब के किनारे अचानक कई पक्षियों की मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही अकोला के एडिशनल कलेक्टर संजय खड़से ने तुरंत पशुवर्धन विभाग के अधिकारियों को जांच के आदेश दिए। अधिकारियों ने तालाब के किनारे छानबीन की तो घटनास्थल पर उन्हें 42 पंछी मृत दिखे। फिलहाल जिला प्रशासन ने इस गाँव को अलर्ट घोषित कर दिया है। वहीं इन पक्षियों की मौत बर्ड फ्लू के कारण हुई है या नहीं, इसकी जांच पशुवर्धन विभाग कर रहा है। 14, 15, 16, 17 14, 15, 16, 17 कल हमको नकाशी तालुका बालापुर जिले में कुछ पंछी मरे हुए पाए, ऐसी सूचना मिली। उसके तहत हमारे पशु संवर्धन अधिकारी वहाँ पे गए तो 42 पंछी वहाँ पे मरे हुए पाए। उनमें से कुछ पंछियों के हमने सैंपल लिए और वो पुणे में भेजे हैं, और उनके नमूना का रिजल्ट जब आएगा उस हिसाब से आगे की कार्रवाई कर दी जाएंगी। तुरंत अभी वो सतर्क जोन अपने सेंसिटिव जोन करके। सिंधुदुर्ग में ऑस्ट्रेलियन मेहमान नजर आए हैं। सर्दियों के मौसम की शुरुआत के साथ ऑस्ट्रेलियाई सीगल सिंधुदुर्ग जिले के तट पर आ गए हैं। इन मेहमानों के आगमन से तट पर मनमोहक दृश्य दिखाई दे रहा है। देवगढ़ तालुका में तांबल डेग समुद्र तट पर सीगल के झुंड दिखाई दे रहे हैं। सिंधुदुर्ग के समुद्र तट पर हजारों सीगल आने लगे हैं। ठंड का मौसम शुरू होते ही सीगल ऑस्ट्रेलियाई पक्षी को जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करना पड़ता है। यह हजारों की किलोमीटर की उड़ान भरने के बाद पक्षी सर्दियों के मौसम में यहां आते हैं और 3 महीनों के दौरान तट पर आते रहते हैं। भारतीय टेस्ट क्रिकेट के कप्तान अजिंक्य रहाणे का मुंबई में जोरदार स्वागत किया गया है। एयरपोर्ट पर अजिंक्य रहाणे ने केक काटा, उसके बाद मुलुंड पर उनका ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किया गया। ऑस्ट्रेलिया को उनकी ही धरती पर हराकर भारतीय टीम विशेष प्लेन से मुंबई पहुंची। एयरपोर्ट पर टीम का शानदार स्वागत किया गया। यहां पर अजिंक्य रहाणे ने जीत की खुशी पर केक काटा। उसके बाद कप्तान रहाणे अपने मुलुंड के घर पर पहुंचे, जहां परिवार के लोग और पड़ोसियों ने उनका फूल बरसाते हुए ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किया। रहाणे ऑस्ट्रेलिया से दुबई के रास्ते मुंबई पहुंचे। साथ ही बीएमसी ने उन्हें क्वारंटीन से छूट दी है, लेकिन खिलाड़ियों का कहना है कि उनके कई दिनों तक वह अपने घर में ही क्वारंटाइन होने का सुझाव उन्हें मुंबई महापालिका के आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने दिया है।
भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे का मुंबई में जोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर अजिंक्य रहाणे ने केक काटा, उसके बाद मुलुंड पर उनका ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किया गया। ऑस्ट्रेलिया को उनकी ही धरती पर हराकर भारतीय टीम विशेष प्लेन से मुंबई पहुंची। एयरपोर्ट पर टीम का शानदार स्वागत किया गया। यहां पर अजिंक्य रहाणे ने जीत की खुशी पर केक काटा। उसके बाद कप्तान रहाणे अपने मुलुंड के घर पर पहुंचे, जहां परिवार के लोग और पड़ोसियों ने उनका फूल बरसाते हुए ढोल नगाड़े से स्वागत किया। रहाणे ऑस्ट्रेलिया से दुबई के रास्ते मुंबई पहुंचे थे। साथ ही बीएमसी ने उन्हें क्वारंटीन से छूट दी है, लेकिन खिलाड़ियों को 7 दिनों तक अपने घर में ही क्वारंटाइन होने का सुझाव मुंबई महापालिका के आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने दिया है। नवी मुंबई के पनवेल पुलिस को एक महिला चोर की तलाश है। यह महिला लोगों का पीछा कर उनके पास से गहने, कीमती सामान हाथों हाथ चुरा लेती है। इस महिला चोर की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। पनवेल तालुका के खिदुपकपाड़ा गांव की पार्वती उलवेकर ने ईश्वर ज्वेलर्स से 209 ग्राम सोने के गहने लिए और रुमाल लेने के लिए पास के अशोक स्टोर में गई। चोरी का पता तब चला जब दुकान से रुमाल खरीदने वाली पार्वती ने अपने बैग चेक किया। पनवेल शहर पुलिस ने लगभग 6,10,000 रुपए के सोने की चोरी का मामला दर्ज किया है और महिला की तलाश शुरू की है। कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन के चलते बाजारों की स्थिति खराब होने लगी थी, जिसका असर त्योहारों पर भी पड़ा। वहीं स्थिति में सुधार हो रहा है, फिर भी खुली छूट से त्योहार मनाए नहीं जा रहे हैं। बुल्ढाणा की एक महिला ने पूरे साल के त्योहार एक ही दिन में मना डाले। संतों की नगरी शेगांव की निवासी उषा सपकाल ने 2020 के सभी त्योहारों को एक दिन में ही अपने परिजनों के साथ मना डाला। एक साल के सभी त्योहार एक दिन में मनाने की तैयारी के लिए उषा को 2 महीनों का समय लगा था। ये रुक नहीं रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को उनकी ही धरती पर टेस्ट सीरीज में हराकर नया इतिहास रचा है। इसमें पालघर जिले के निवासी तेज बॉलर शार्दुल ठाकुर ने अच्छा प्रदर्शन किया। पालघर जिले में रहने वाले शार्दुल ठाकुर की उनके प्रदर्शन के लिए सराहना की जा रही है। शार्दुल ने 115 गेंदों में 67 रन के साथ 3 विकेट लिए और दूसरी पारी में 4 विकेट लिए हैं। इस शार्दुल के शानदार प्रदर्शन के बाद शार्दुल के माता पिता ने भी प्रसन्नता व्यक्त किया है।
शार्दुल को तो मैं कई बार बोल चुका हूँ, लेकिन सब इंडिया सुन रही है इसलिए बोलता हूँ कि अगर तुम लोग को अल्टीमेटली जो अपना एक गोल रहता है उधर तक जाना है तो मेहनत करो, उसका गोल का हमेशा उसके विचार में रहे, उस तक पहुँचने के लिए जो भी ज़रूरी है वो करना चाहिए, सभी उसका करें तो उसको उसका फ़ायदा। महाराष्ट्र में गुटखा पर प्रतिबंध के बावजूद अकोला जिले, शहर और ग्रामीण इलाकों में गुटखा माफियाओं की तस्करी जारी है। अकोला के आतंकवाद विरोधी दस्ते में अकोला के MIDC इलाके में एक वाहन को रोककर उसकी छानबीन की तो उसके अंदर से बड़े पैमाने में अवैध गुटखा पाया गया। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को पकड़ लिया है। पुलिस ने गुटखा और वाहन सहित 16,59,000 रुपए का माल जब्त किया है। जलगांव में सिंचाई विभाग के प्रशासन की लापरवाही के कारण जलगांव के हिवरा सिंचाई प्रकल्प से हर रोज लाखों लीटर पानी बिना किसी इस्तेमाल के बह रहा है। पचौरा तहसील के हिवरा सिंचाई प्रकल्प के दौरे कैनाल का गेट खराब होने के कारण हर दिन लाखों लीटर पानी बिना इस्तेमाल के ही बह रहा है। इस गेट के दुरुस्त करने की ग्रामीणों की मांग पर अभी तक प्रशासन ने कुछ कार्रवाई नहीं की है। महाराष्ट्र में हाल ही में हुए ग्राम पंचायत चुनाव में अवैध रूप से शराब बेचने के कई प्रकरण सामने आए हैं, लेकिन पुलिस ने अवैध रूप से चल रहे इन शराब के ठेकों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। वहीं चुनाव को ध्यान में रखते हुए आमतौर पर देखे जाने वाले झगड़ों की संख्या में भी कमी नजर आ रही है। जिले के तिरोडा शहर में अवैध रूप से चलाए जाने वाले 28 शराब ठेके को पुलिस ने ध्वस्त किया है और करीब 30 लाख रुपयों की अवैध शराब जब्त की है। इन अवैध शराब के व्यापारियों ने अपने घर के आसपास जमीन खोदकर उसमें शराब और शराब बनाने का सामान छुपाया हुआ था। धुले जिले में पुलिस दल की तरफ से रास्ता सुरक्षा अभियान 2021 की शुरुआत की गई। अभियान के अंतर्गत पूरे 1 महीने अलग अलग कार्यक्रम द्वारा लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया जाएगा। इसका शुभारंभ करते हुए पुलिस दल और परिवहन कार्यालय की ओर से शहर में हेलमेट बांटे गए और बाइक रैली का आयोजन किया गया। गोंदिया जिले में शासकीय आवास योजना के लाभार्थियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन ने परेशानियों को देखते हुए उचित कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। बता दें कि रेत न मिलने से चल रहे निर्माण कार्य में काफी दिक्कतें आ रही है, लेकिन अब प्रशासन ने लाभार्थियों को रेत का वितरण शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में हाल ही में हुए ग्राम पंचायत चुनाव में अवैध रूप से शराब बेचने के कई प्रकरण सामने आए हैं, तो वहीं गोंदिया जिले के तिरोडा शहर में अवैध रूप से चलाए जाने वाले 27 शराब ठेके पुलिस ने ध्वस्त किए हैं। साथ ही करीब 30 लाख रुपयों की अवैध शराब भी जब्त की है। आपको बता दें कि शराब कारोबारियों ने अपने घर के आसपास जमीन खोदकर भारी मात्रा में शराब और शराब बनाने के उपकरणों को छुपाया हुआ था।
गढ़चिरौली जिले में ग्राम पंचायत चुनाव के बाद कुछ उम्मीदवारों ने मतदाताओं को शराब पिलाई, जिसके कारण 2 लोगों की मौत हो गई। साथ ही इस मामले में 8 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। खास बात यह है कि गढ़चिरौली जिले में दारूबंदी होने के बावजूद भी शराब की बिक्री हो रही है, जो पुलिस प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। गढ़चिरौली जिले के चरमोशी तहसील के लक्ष्मणपुर में 20 जनवरी को ग्राम पंचायत के चुनाव हुए। चुनाव के बाद जिन लोगों ने शराब पी थी, उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बाद उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। प्रत्याशियों ने ही इन लोगों के घर जाकर उन्हें शराब दी थी। ऐसा इलाज कर रहे लोगों ने न्यूज़ 1 इंडिया से बातचीत में कहा। काम सुबह 7 बजे दारू ला के दिया घर में, डॉक्टर गोवर्धन है, इसलिए मैं 7 बजे गुरु का शेर लगा था गोबर का, मैं लिया 8 बस्ता पिया, बाद में 9 बस्ता बिगड़ गया, 10 बस्ता उल्टी गया और 11 बजे उल्टी गया। लक्ष्मणपुर के निवासी के 2 बुजुर्गों की शराब पीने से मौत हो गई। फिलहाल बचे हुए मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। टोटल मेरे पास 10 पेशेंट आए, उनमें से 5 पेशेंट्स जो सीरियस थे उसको हमने यहाँ से रेफर कर दिया गया और 5 पेशेंट जो है अभी स्टेबल कंडीशन में वार्ड में एडमिट है। तो 5 पेशेंट अपन ने रेफर किए हैं यहाँ से, उसमें से 2 पेशेंट की हालत काफ़ी सीवियर होने के कारण ऐसी पुष्टि की जा रही है कि किसी की वहाँ पे डेथ हुई है। बाकी इन प्रीमाइसेस हॉस्पिटल के अंदर कोई भी पेशेंट का डेथ नहीं हुआ है और जितने भी पेशेंट्स अपने पास में आए हुए हैं यहाँ पर, उनका सबका अपन ने ब्लड सैंपल लेकर एनालिसिस के लिए अपन पुलिस डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। उम्मीदवार लाए और कहाँ से लाए वो कुछ पता तो नहीं है, लेकिन उम्मीदवार ला के उम्मीदवारों ने दारू दी है। तो गांव में अभी पुलिस पार्टी के साथ बात किया मैंने, तो अभी बोल रहा था वो 7-8 जन और शायद निकलेंगे। बालाजी नारायण डवले, श्यामराव काशीनाथ गौरकार, राजू काशीनाथ गौरकार, गंगाधर नानाजी देवहारे, बापूजी गोविंदा नांदेकर, इनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र गढ़चिरौली जिले में शराब बंदी है। बावजूद इसके जहरीली शराब की खुलेआम बिक्री हो रही है, जिसने प्रशासन के सामने चुनौतियां खड़ी कर दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।